इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के एग्जांपल्स। ठीक है, और ये ना न्यू एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो काफी इन्होंने अब छोटा कर दिया चैप्टर को, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूँ। तो मेरे पास जो बुक है तो पुरानी, मगर मैंने इसको अपडेट किया हुआ है। इसमें हम एग्जाम्पल 3 करने वाले हैं और एग्जाम्पल 4 और 5, तीन एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे, 3, 4, 5। ठीक है, क्योंकि पुराने बुक में 8 तक के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मगर अब तो 3 हमारे सिलेबस में रह गई है। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले आप 2.2 का इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, और 2.1 तक का आपने सबने देख लिया होगा। जिसने अगर 2.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर वो सब कुछ यूज होने वाला है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो ये 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, अभी यहाँ पर 3, 4, 5 ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरह से मान लो कि कंसेप्ट ही है। एग्जाम्पल तो ये है ही, इंपॉर्टेंट तो ये है एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल एग्जाम में भी आ सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में ये फॉर्मूला भी है, अगर आप चाहो तो इसको फॉर्मूला मान के याद रख सकते हो इस रेंज के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला मान के इसको आप याद रख सकते हो, और ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। ये आपको जब मैं आपको भी कराऊंगा ना, ये आपके इतने कंसेप्ट को क्लियर करेगा ये एग्जाम्पल, कि आप इस तरह के फिर 100 क्वेश्चन करने का कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, दो एनसीईआरटी में 2 लाइन में काम खत्म किया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे भी चैप्टर में कुछ इन्होंने दिया नहीं है। मैं आपको डिटेल में इसका सोल्यूशन कराता हूँ, सोल्यूशन। ठीक, तो कह रहा है कि सो दैट द साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, जहां पर एक्स क्या है वो -1/√2 और 1/√2 के बीच में है। बहुत ही, मुझे आपका फोकस चाहिए अगले 20 मिनट, आपका फोकस। ये क्वेश्चन नहीं है अपने आप में, कंसेप्ट बहुत बड़ा। ठीक, ध्यान से देखते हैं। तो हमको करना ये है सॉल्यूशन, मुझको ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है और मुझको ये लगा दिखाना है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x²। अब क्या इसमें हम करें कि वो आ जाए, तो आपको करना ये है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा फॉर्मूला है, क्या ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th में कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इससे मिलता जुलता हो। देखो ये आपको तब याद आएगा जब आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से की होगी। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ठीक, तो देखो हमको साइन इधर है और साइन ही हमारे पास इधर है, तो फॉर्मूला मेरे को साइन में ढूंढना पड़ेगा। साइन 2 कुछ करके दिख रहा है, तो जब हमको फॉर्मूला याद होते हैं तो हमको याद आ भी जाता है कि हाँ, कि सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कुछ कुछ ऐसा है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो 2 ये रहा, अगर मैं इसको साइन थीटा मान लूं तो कोस थीटा को तो हम ऐसे लिख ही लेंगे ना, कोस थीटा को तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं भाई। तो कुछ कुछ इसकी मैचिंग मैंने इससे करके दिखा दी, ताकि मैंने आपको समझा दिया कि हम इस चीज का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इस चीज का यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूं। तो एक्स की जगह पर क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पर पुट करूंगा एक्स की जगह पर साइन थीटा। अब देखो एक्स की जगह मैंने साइन थीटा पुट किया, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो याद रख लेते हैं कि अच्छा साइन इनवर्स है और सवाल का आंसर भी साइन में ही लाना है, तो साइन थीटा ही पुट कर दो। ऐसा कुछ नहीं है, ये कोस थीटा पुट करके भी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा कुछ रटना नहीं है कि साइन, बल्कि कुछ क्वेश्चन आएंगे भी ऐसे कि उसमें क्या है कि साइन इनवर्स होगा मान लो इधर, या फिर इधर कुछ और होगा और हम कुछ और पुट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन साइन में दिया हुआ है तो साइन इनवर्स है, क्योंकि कुछ मैंने देखा है कुछ लोग ऐसा बच्चों को कह देते हैं कि अच्छा साइन में दिया हुआ है तो आप साइन रख दो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको कोर्स में भी इसको करके दिखा दूंगा अगर आप कहोगे तो एक बात ध्यान रखना, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा तुरंत हमारे पास साइन इनवर्स x। थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है और थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कब होता है, साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कब होगा, जब ये x साइन के डोमेन में होगा। यहां पर आपका इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने x इज इक्वल टू साइन थीटा कहा और बस हाँ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिख दिया। हाँ बुक में कर रखा है ऐसे, वो छोड़ो। अगर साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स तभी तो होगा जब x, भाई साइन इनवर्स एक्स फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इस एक्स को साइन इनवर्स की डोमेन में होना जरूरी है ना। तो दिया हुआ है देखो कि एक्स -1/√2 से 1/√2 के बीच में है, तो जो वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में है ना, वो -1 से 1 के बीच में भी होती है, क्योंकि ये इंटरवल उसका सबसेट ही है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ऐसा करने पर हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन बना मेरे पास साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, साइन थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। एक एक लाइन यहाँ पर कंसेप्ट है। देखो जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की खास बात यह है कि हर लाइन एक कंसेप्ट है अपने आप में, और हर लाइन के पीछे ना
अनकहे कंसेप्ट भी चलते रहते हैं बैकग्राउंड में। जैसे यहीं पर इसके पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई है जो आपको कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि अगर एस इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ऐसे ही नहीं हो जाएगा, बस लिख दिया उठा के। एक्स का साइन इनवर्स की डोमेन में होना जरूरी है, इसलिए उसने कंडीशन हमको दे रखी है, ठीक, क्योंकि ये इंटरवल उसका सबसेट ही एक तरीके से। तो अब क्या हुआ कि साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा कितना बन गया, कोस थीटा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, देखो उधर 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। और हमने आपको 2.2 के इंट्रोडक्शन में समझाया था कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, भाई हमने क्या समझाया था आपको कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा, और 2 इंटू थीटा कितना है, थीटा है साइन इनवर्स एक्स, देख लो इधर थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स। तो आंसर हमने ला दिया, आंसर हमने ला दिया, क्या आ गया, आरएचएस राइट हैंड साइड। ये आपका बिल्कुल नॉर्मल बिना किसी टेंशन वाला और अच्छा लगने वाला देखने में और करने में सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कैसा है, जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, समझ में भी आ गया होगा। लेकिन ये सॉल्यूशन अच्छा है, ठीक है, ठीक भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, ठीक है, मगर ये इनकम्प्लीट है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है लेकिन वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, देखो इनकम्प्लीट है इस पॉइंट पर हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया। जब मैंने, यार हमने आपको क्या समझाया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होगी, मगर कब होगी, जब ये एक्स साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता हो, जब ये एक्स साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता हो। तो क्या मुझको यहाँ पर ये चेक नहीं करना चाहिए था, क्या मुझको यहाँ पे ये चेक करना चाहिए था क्या नहीं, कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा तभी तो लिख सकते हैं जब 2 थीटा उस इंटरवल में बिलोंग करता हो। तो क्या 2 थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करता है क्या 2 थीटा उस इंटरवल में बिलोंग करता है क्या, ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं लिखा है स्टार्टिंग में कि 2 थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करता है। तो फिलहाल यहाँ इस पॉइंट पर इस पॉइंट से इस लाइन में आने पर क्वेश्चन अपना अभी इनकम्प्लीट रह गया। अभी इनकम्प्लीट क्या रह गया कि मुझको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 थीटा इस इंटरवल में है या नहीं। फिलहाल मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि हाँ है, फिलहाल मैं मान लिया। फिलहाल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिलहाल मैं लिख देता हूँ कि क्योंकि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के इंटरवल में, तो ये मैंने फिलहाल एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया कि हाँ करता है, ठीक। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स कब होती है, जब एक्स इस इंटरवल में बिलोंग करे। ये हमने आपको पहले बताया हुआ है, इसको यहाँ से हटाओ क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, काम का भीड़ हो जाएगी बहुत सारी, क्योंकि अभी मैं बहुत सारे काम करने वाला हूँ। हाँ ये जोड़ लिख देंगे हम यहाँ पर। तो फिलहाल हम क्या मान के चलते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा हो जाएगी। मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि 2 थीटा साइन इनवर्स की जो रेंज होती है ना -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल, उसमें बिलोंग कर रहा है। ये मैंने ही मान लिया, अभी इनकम्प्लीट है, तो ये मेरा सोल्यूशन पूरा हो गया, ठीक। तो इतना भी आप करके आओगे तो भी आपको नंबर कम मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने इस चीज को प्रूव करके नहीं दिखाया। आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, यहाँ पर ये चीज आपको प्रूव करके दिखानी पड़ेगी कि 2 थीटा इंटरवल -π/2 to +π/2 में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको हम यहां से हटाते हैं, और सुनो इस बात को बोलते हैं वैलिडेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, वैलिडेशन, कि हम अपने क्वेश्चन को वैलिडेट करके दिखा रहे हैं। अब सुनो, ये वैलिडेशन पता कैसे होगा, ये वैलिडेशन इसके हेल्प से ही होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना, बस ध्यान से, आपको कोई कराएगा नहीं जल्दी सी चीज। क्या, क्योंकि उसने कहा है कि x जो है वो इंटरवल -1/√2 से 1/√2 में बिलोंग करता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब -1/√2 लेस देन इक्वल टू x, और x क्या है, देखो यहां पर बोर्ड पे x क्या है, साइन थीटा, x मैंने साइन थीटा रख दिया। मेरा काम क्या है, 2 थीटा को इस रेंज में लाकर दिखाना, ठीक। तो सुनो, देखो एक ये लिखा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, इनका लेते हैं साइन इनवर्स, ठीक। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, अगर साइन थीटा इन दोनों के बीच में है ना, और मेरे को केवल थीटा निकालना है, तो मुझको इधर भी और इधर भी इनवर्स फंक्शन लेना पड़ेगा साइन का, साइन इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस वैल्यू, और साइन, ये तरीका है करने का, है ना। फिलहाल आप इसको याद रखें कि अगर साइन थीटा इन दो वैल्यू के बीच में है तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स दिस वैल्यू और साइन इनवर्स दिस वैल्यू। और ये काम हम कर चुके हैं 2.1 में, मैंने आपको बताया था कि मेंटली इनको सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो माइनस सिंबल बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1/√2 कहां होता है, π/4 पर, लेस देन इक्वल टू थीटा, लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 कहां होता है, π/4 पर। अच्छा एक बात और, यहां भी एक कहानी है, वही बताऊंगा अभी, यहां भी एक कहानी है। हमको देखना है 2 थीटा कहां है,
जब थीटा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो क्या मैंने ला दिया, क्या मैंने ला दिया क्या, हाँ कि देखो 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में बिलोंग करता है। तो ये मैंने इसका आपको रीजन करके दिखाया। ये आप क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब आके ये क्वेश्चन आपका टोटली कंप्लीट माना जाएगा, जिसपे आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस स्क्वायर लिया, x की वैल्यू साइन थीटा पुट करी तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया, क्योंकि x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया। हाँ, यहाँ पर एक हमने पॉइंट मिस कर दिया था, उसको मैंने आपको वैलिडेट करके दिखा दिया। यहाँ पर भी एक कहानी है, अभी बताऊंगा उसके बारे में। फिलहाल ये बात आप लोग ध्यान रखना कि जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन करोगे ना, तो इस पॉइंट पर आकर अगले एक्सरसाइज में हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं कि इस पॉइंट पर आकर ये वैलिडेशन आपको जरूर दिखाना है। ठीक, अब ये मत कहना कि सर हमारे स्कूल वाले सर ने तो कराया नहीं, हमारे मैडम ने तो कराया नहीं। देखो उसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर एक तो कारण ये है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि ये करना भी होता है क्या। ठीक, कुछ लोगों को तो ये मानना है कि साइन इनवर्स साइनस इज इक्वल टू एक्स, बस ये दो नंबर का चक्कर को छोड़ो, रेंज है या नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू पता ही नहीं आधी दुनिया को। तो वो चीज छोड़ो, आपको वैलिडेशन करके दिखाना है कि बोर्ड में जो कॉपी चेक करेंगे आपकी, उनको जो पता होगा वो नंबर काट देंगे आपके। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है कि भाई कई बार लोग क्योंकि बुक में नहीं कराया हुआ, तो ऐसे भी लोग मान लेते हैं जब बुक में नहीं कराया तो हम क्यों कराएं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बुक में नहीं है, आपको करना पड़ेगा। इस चैप्टर में बुक में बहुत कमियां हैं, बहुत मिस्टेक्स हैं, ये आपको पहले बता देता हूँ। तो ये आपका सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन होगा और पूरा सॉल्यूशन होगा, जिसमें हमने हर चीज का विद रीजन आंसर लिखा है, खास करके ये वाला पॉइंट। ठीक, अब रहेगी यहाँ की कहानी। देखो जब जब हमारे पास, देखो जब भी कभी इस तरह की इनइक्वलिटी बन के आएगी ना, और हम साइन थीटा हो या फिर कोस थीटा हो या फिर टेन थीटा हो, सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, तो क्या करोगे, जब भी आप उनका इनवर्स लोगे ना, तो ये इनइक्वलिटी के जो सिंबल है ये कभी कभी तो सेम टू सेम रहेंगे, कभी कभी इनका मुंह घूम जाएगा इधर को। ठीक, तो याद रखना साइन में, कोसेक में, सॉरी साइन में, सेक में और टेन में तो सिंबल सेम रहेगा। तो ये बात नोट कर लो, इस इनइक्वलिटी का सिंबल सेम रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। कब कब, साइन में, सेक में और टेन में। और कोस में तो तीनों सी वाले हैं, कोस में, कोसेक में और कोट में। कोस में, कोसेक में, कोट में अगर हमने कभी भी इनवर्स लिया तो इनका सिंबल चेंज हो जाएगा, इनका सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका रीजन है एक बहुत बड़ा, जो अभी आपकी क्लास से कोर्स से बाहर है। फिर भी बता दूं कि साइन सेक टेन तीनों होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसलिए सिंबल सेम टू सेम रहता है। कोस कोसेक से कोस कोसेक कोट ये होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनके लिए इनका सिंबल घूम जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी हम इस काम करते टाइम इस स्टेप पे आएंगे ना। तो इनइक्वलिटी का साइन अगर हमारे क्वेश्चन में साइन है या सेक है या टेन है तो चेंज नहीं करेंगे हम, सेम रहेगा सिंबल। और अगर कभी कोस हुआ या कोसेक हुआ या कोट हुआ तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो इतना इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। अभी मैं इसके बाद में पहले इसको नोट करो, चलो इसको नोट करो। तो अगर मैंने कभी रब नहीं किया है इसको, मैं आपको यहाँ पे एक बात और समझाना चाह रहा हूँ अभी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को मैंने किया है साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करके। मैं यहाँ पर इसको कोस थीटा सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकता हूँ, तो मैं करके दिखा भी रहा हूँ आपको। आप उसको उतारना या ना उतारना वो आपका काम है, लेकिन समझ लो वो कंसेप्ट आपका एक क्लियर करेगा आपको। कि क्योंकि कोई बच्चा अगर कहने लगे कि जो ये चीज बन के आई है ना, आप खुद भी सोचो, मैंने यहाँ पर साइन थीटा पुट किया तो क्या बन के आया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या मतलब फॉर्मूला क्या बनकर आया, साइन टू थीटा। अगर मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह पर x इज इक्वल टू कोस थीटा पुट कर दूं, तब भी अल्टीमेटली हम यही पहुंचते हैं। कॉस थीटा पुट करके भी हम यही पहुंचते हैं। अपने टीचर से पूछना स्कूल में जाके कल को कि अगर हम इसमें साइन थीटा की जगह कोस थीटा पुट करें तो क्वेश्चन पे क्या चेंज होगा। अब देखते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। चलो पूरा कर देता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को कोस थीटा पुट करके करूं तो क्या वो गलत होगा? देखो मैं पहले बता दूं, गलत नहीं होगा, क्योंकि साइन टू थीटा का फॉर्मूला तो कोस रख के बनता है, कोस रख के बनता है ना। अगर हम इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स x। और कोस इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x का कहां होना जरूरी है, कोस के डोमेन में। वो है क्योंकि कोस का डोमेन ये होता है, सॉरी कोस इनवर्स का डोमेन ये होता है और x उस रेंज में आ रहा है। ठीक होगी बात। अब सुनो मेरी बात, तो आगे चला थोड़ा चलते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या बन गई, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा इंटू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये उसको थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा रख के जल्दी काम हो गया था, कोस थीटा रख के काम अब भी होगा, ठीक होगा, मगर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, और ये क्या बनने वाला है थोड़ी देर में, साइन थीटा। तो यार फॉर्मूला तो अब भी बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो अब भी बन गया। और अगर हम अपने फॉर्मूले को लागू करें कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स एक्स। तो अब तो मेरा सवाल का आंसर गलत आ गया ना, मैंने कोस थीटा पुट किया और लाना मेरे को क्या था, 2 साइन इनवर्स एक्स, मगर अब क्या आ गया, कोस इनवर्स एक्स। तो कहां मिस्टेक कर दी हम लोगों ने, बताओ कहां चूक गए हम उसी पॉइंट पे चूके कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा आपने कैसे लिख दिया, आपने इसकी रेंज तो चेक करी ही नहीं भाई। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू कब होता है, एक्स, जब एक्स बिलोंग करता है इस इंटरवल में। तो हमने चेक कर लिया क्या, हमने अभी कहाँ चेक किया इस चीज कोस के लिए, ये तो पहले का हुआ रखा है इधर, ये वाला जो वैलिडेशन है ये पहले का है, जो इससे मैंने पेज कराया था, तो इसका तो चेक कर लो पहले एक बार। तो जिन बच्चों को वैलिडेशन करने की जानकारी नहीं होती ना, वो ये गलती करते हैं, ठीक। तो सुनो, अब हम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा ऐसे नहीं लिख सकते, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को 2 थीटा लिखने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में है भी है कि नहीं। चलो चेक करते हैं, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमको क्या दिया हुआ है, -1/√2 लेस देन एक्स लेस देन 1/√2, तो ठीक है। इस बार मेरे पास -1/√2 लेस देन इक्वल टू एक्स क्या मान रखा हम लोगों ने इस बार, cos थीटा, समझ में आ रही है बात। और जब मैं cos थीटा से थीटा को थीटा फाइंड करूंगा तो मेरे को इनवर्स लेना पड़ेगा तीनों तरफ, तीनों का। तो cos इनवर्स -1/√2, इधर थीटा, और इधर cos इनवर्स 1/√4। अभी बताया था कि cos इनवर्स में लेते टाइम इनकी इनइक्विलिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, जैसा मुंह इधर को है इधर को हो जाएगा, ठीक है। cos इनवर्स -1/√2 याद है क्या, cos इनवर्स -1/√2 की वैल्यू मैंने आपको फाइंड करना सिखाई थी 2.1 में, ध्यान देना इसकी वैल्यू होती है 3π/4। अरे कैसे आया ये कैसे आया, ये मैंने आपको फाइंड करना समझाया हुआ है, ये मैंने वैल्यू आपको फाइंड करना समझाई हुई है, ठीक। 2.1 में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन थीटा, और ये कितना हो जाएगा π/4। अब इनइक्वलिटी को लिखने का स्टैंडर्ड होता है कि छोटी वैल्यू हमेशा इधर होनी चाहिए, बड़ी उधर होनी चाहिए। जब छोटे वैल्यू को इधर लिखोगे तो ये साइन फिर चेंज हो जाएंगे, बड़े वैल्यू को हमने इधर लिखा। तो हमको जानकारी किसके बारे में चाहिए, 2 थीटा के बारे में, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, π/2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा 3π/2। तो इस बार तो हमारा 2 थीटा π/2 से 3π/2 के बीच में है। भाई साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, थीटा कब होगा, जब एक्स -π/2 से +π/2 के बीच हो, तभी तो होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 2 थीटा π/2 से 3π/2 के बीच में हो रहा है, तो फिर तो गलत आना ही था ना आंसर, इसलिए आंसर गलत आया था हमारा। अभी हमारा आंसर गलत क्यों आया था, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने वैलिडेशन देखा तो हमारा 2 थीटा तो अभी उस रेंज में है ही नहीं, तो मुझको अपने 2 थीटा को अभी उस रेंज में लाना होगा, ठीक। तो इस रेंज से उधर जाने के लिए मेरे को पाई माइनस करना पड़ेगा, पाई क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो तीनों तरफ से पाई को क्या कर दो, माइनस कर दो, पाई को क्या कर दो, माइनस कर दो। π/2 माइनस पाई लेस देन इक्वल टू 2 थीटा माइनस पाई लेस देन इक्वल टू 3π/2 माइनस पाई। π/2 से पाई घटाओगे तो क्या बचेगा, -π/2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा माइनस पाई, और लेस देन इक्वल टू 170, सॉरी 270 माइनस 180 माइनस π/2 प्लस π/2। तो हो गया ना, तो मेरा एंगल 2 थीटा माइनस पाई जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच आया। तो 2 थीटा माइनस पाई ये जो एंगल है ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, जो इंटरवल क्या है, साइन इनवर्स का डोमेन है, बस सॉरी रेंज है, साइन इनवर्स की रेंज यही तो है, साइन इनवर्स की रेंज यही तो है। तो 2 थीटा नहीं बिलोंग करता है उस इंटरवल में, 2 थीटा माइनस पाई बिलोंग करता है उस इंटरवल में। तो मुझे को यहाँ पे अभी 2 थीटा माइनस पाई बनाना पड़ेगा, ठीक है। 2 थीटा माइनस पाई बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं फॉर्मूला लगा पाऊंगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा 2 थीटा नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे हम, क्या ये बताओ कि क्या हम साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं, कि ये कैसे लिखा, ये बात थोड़ा ध्यान समझना। क्लास 11 से बताया था मैंने, यहाँ पे लिख दूं क्या, क्लास 11 में हमने आपको समझाया था क्या कि साइन पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा होती है,
याद करो, समझाया था। तो मैंने इस फॉर्मूले से साइन 2 थीटा को लिखा साइन पाई माइनस 2 थीटा। इस फॉर्मूले से मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा को साइन पाई माइनस 2 थीटा। अब सुनो आगे की बात, साइन इनवर्स, यहां से मैंने माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर लिया तो माइनस साइन, ये हो जाएगा 2 थीटा माइनस पाई। क्या हो जाएगा ये 2 थीटा माइनस पाई। मुझको ये एंगल बनाना है ना, मुझको ये एंगल बनाना है ना। अब साइन इनवर्स माइनस एक्स, देखो ये वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। प्रूव कराया था क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स, ये पूरा काम कर रहा है यहाँ पे एक्स का। ठीक, अब बन गया, अब मेरे पास बन गया कि माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा माइनस पाई, और ये बिलोंग कर रहा है साइन की रेंज में। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 थीटा माइनस पाई। अब लिख सकते हैं इसको हम 2 थीटा माइनस पाई। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक, माइनस को अंदर भेज दो तो पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब पाई माइनस 2 थीटा को, थीटा कितना है, थीटा कितना है, कोस इनवर्स एक्स। थीटा कितना है, कोस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस 2, क्या कोस इनवर्स एक्स को हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2। ये वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2। तो हम इस वाले कोस इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं क्या, उस फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले से लिख सकते हैं क्या, देखो बताओ। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, पाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस माइनस प्लस 2 की मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स में करोगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स, पाई से पाई गया तो आ गया क्या, वही जो लाना था, आ गया, देखो वही 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया क्या, तो हो गया प्रूव। प्रूव हो गया, डाउट भी खत्म हो गया कि हमने इस क्वेश्चन को साइन थीटा पुट करके ही क्यों किया, नहीं कोस थीटा पुट करके भी करके दिखा दिया मैंने आपको। अगर आपको ये वैलिडेशन करना आता है, अगर आपको ये वाली बात याद है कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होगा, मगर कब, जब वो 2 थीटा उस रेंज में होगा, और वो रेंज आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर रेंज में है तो लिख देंगे, जैसे मैंने इससे पहले वाले में करके दिखाया था साइन पुट करके। जब हमने कोस पुट किया तो वो रेंज में नहीं आया, हमने चेक करके देखा रेंज में नहीं आया, हम उसको रेंज में लाए, हमने पाई माइनस किया, रेंज में उसको ले आए और फिर लगाया, आंसर वही निकल के आ गया। तो एक तो ये चीज रटनी नहीं है कि क्वेश्चन में हमको साइन ही रखना है, हम कोस भी रख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन छोटा बड़ा हो जाएगा, बेस्ट सूट जो है, बेस्ट सब्स्टिट्यूशन कौन है यहाँ पर, साइन थीटा रहेगा, मगर कोस थीटा रख के भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन से मैं आपके कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एक तो ये वैलिडेशन वाली चीज। अच्छा, वैलिडेशन आपको हर क्वेश्चन में करना है, मैं जितने भी एग्जांपल कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, वैलिडेशन आपको करना है। आप इसको क्वेश्चन के साइड में ही करना, बोर्ड की कॉपी वैसे थोड़ी बड़ी होती है तो उसको साइड में करके आना, बाकायदा हेडिंग डाल के। ठीक, इस चीज का कि इसका वैलिडेशन हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये जरूर करना पड़ेगा, आप नहीं तो नंबर कटेंगे आपके, पक्का कटेंगे। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो भी सही है। तो ये है इसका सेकंड पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लाना क्या है 2 कोस इनवर्स एक्स। तो क्योंकि आंसर कोस इनवर्स में एक्स में आ रहा है तो कोस यहां रखना बेस्ट रहेगा, मगर साइन रख के भी हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा करके। तो क्वेश्चन करने का तरीका अपना नॉर्मल रहेगा बिल्कुल, कि हमको कोस में आंसर लाना है तो कोस रखो। ठीक, पुट कर दो x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो यहां से थीटा क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स ऐसे ही नहीं बन गया, इस कोस इनवर्स एक्स को क्वालिफाई होना पड़ेगा कोस इनवर्स की डोमेन में, जो कि है, क्योंकि x, क्योंकि ये जो इंटरवल है ना 1/√2 to 1, ये इसका सबसेट तो है, कोस इनवर्स की डोमेन ये है ना, और ये जो इंटरवल है ये इसका सबसेट है, तो जो वैल्यू इस इंटरवल में है वो ऑब्वियसली इस इंटरवल में भी है। तो हाँ, कोस इनवर्स एक्स डिफाइन हो जाएगा। ऐसा करने पर क्या हुआ, ऐसा करने पर हुआ साइन इनवर्स 2 एक्स की जगह क्या रखेंगे, कॉस थीटा इंटू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू 2 कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा। और ये फॉर्मूला मेरे पास बन के किसका आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा होगा, मगर ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा बराबर में जाके। ठीक, फिलहाल एज्यूम कर लिया कि हाँ है, फिलहाल मान लिया कि हाँ 2 थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करता है, इस रेंज से बिलोंग करता है, मान ले एक मिनट के लिए, मान लो। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और 2 थीटा इस रेंज में है तो हम इसको 2 थीटा लिख सकते हैं, इसको हम 2 थीटा लिख सकते हैं। और 2 इंटू थीटा क्या था, थीटा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स,
तो क्वेश्चन तो हमने कर दिया, कोस इनवर्स एक्स ला दिया, मगर क्वेश्चन हमने ठीक कर दिया, मगर अभी इनकम्प्लीट है। अभी 2 थीटा को आपको उस इंटरवल में, उस रेंज में लाना पड़ेगा। वो काम हम इधर करेंगे, ठीक है, और इसके हेल्प से करेंगे। क्या है वो हेल्प? क्योंकि क्योंकि भैया 1/√2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और x कितना है? x कितना है? x कितना, देखो x है cos थीटा, x कितना है? cos थीटा, ठीक है। इनवर्स ले लो, इनवर्स लोगे तो cos इनवर्स 1/√2, जब इनवर्स लोगे ना तो इसका मुंह घूम जाएगा थीटा, ओ इसका भी तो घूमेगा भाई, इसका भी मुंह घूम जाएगा, cos इनवर्स 1। cos इनवर्स 1/√2 कहाँ होता है? π/4 पर। cos इनवर्स 1 कहाँ होता है? 0 पर। छोटी वैल्यू इधर होनी चाहिए, साइन फिर चेंज हो जाएगा 0, और इधर π/4। हमको जानकारी किसके बारे में चाहिए? जानकारी हमको किसके बारे में चाहिए? 2 थीटा के बारे में। भाई 2 थीटा तो था, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 0 2 थीटा। तो 2 थीटा बिलोंग कर रहा है मेरे पास, 2 थीटा बिलोंग कर रहा है मेरे पास इस इंटरवल से 0 to π/2, जबकि मुझको 2 थीटा को बिलोंग कराना किससे है? इस इंटरवल से। तो बात तो एक ही है। अरे भाई ये जो इंटरवल है, मैं बात पूछना चाह रहा हूं, 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, और ये इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट तो है, ये इंटरवल भी तो इस इंटरवल के अंदर ही मिलता है जाके। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं क्या हो गया? कहीं ना कहीं 2 थीटा भी उस इंटरवल से बिलोंग हो गया। ये इंटरवल का सबसेट तो है, तो हमने 2 थीटा को उस इंटरवल में ला दिया। ये इसका पूरा वैलिडेशन है, और ये इस क्वेश्चन को करने का पूरा कंप्लीट मेथड है, ठीक। कि इधर आप ये करके दिखाओ, बराबर में आप इसको वैलिडेट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने cos थीटा पुट करके आपको क्वेश्चन प्रूव कर दिया। अगर कोई बच्चा कह दे कि सर ये फॉर्मूला तो साइन रख के ही बनता है, तब भी करके दिखाओ, तो मैं दिखाता हूं, लेकिन आपको करना नहीं है, आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। क्यों करेंगे बड़ा? वो तरीका बड़ा हो जाएगा, जैसे मैंने अभी कराया था, ठीक है। हाँ, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और डाउट्स दूर करने के लिए करा के दिखा दूंगा वैसे, ठीक है। तो क्योंकि कुछ होता है ना कई बार कि भाई cos थीटा रख के तो आ गया, साइन रख के भी आ जाएगा क्या? देखते हैं, चलो इसको नोट करेंगे पहले। चलो अब देखते हैं इसको, साइन थीटा अगर पुट करते हैं तो क्या होता है ना। अगर हम इसी क्वेश्चन में साइन थीटा पुट कर दें, तो वैलिडेशन हमको दोबारा से करना पड़ेगा इसका। तो देखते हैं एक बार। तो अगर हम इस क्वेश्चन को साइन थीटा पुट करें तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपको इतनी डिटेल में नहीं कराऊंगा, बस यही करा दूंगा, ये है ना। अच्छा, ये चीज आपको डिफरेंशिएशन में काम आएगी, इंटीग्रल में काम आएगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या रखा हमने? अगर साइन थीटा, इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। और थीटा को साइन इनवर्स एक्स होने के लिए इस साइन इनवर्स एक्स का, इस एक्स का साइन की डोमेन में होना जरूरी है, जो कि है, ठीक है। तो क्या बन गया? साइन इनवर्स, तो ये क्या बना? साइन इनवर्स 2x की जगह क्या रखा? साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख सकते हैं, अगर 2 थीटा साइन की रेंज में है। चेक करते हैं, चलो चेक करने के लिए उसने हमको कंडीशन दे रखी है, और हमने इसको क्या माना था? साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया, इनवर्स ले लो, इनवर्स लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये वैल्यू कहाँ पे होती है साइन में? π/4 पे, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ पे होती है? π/2 पर। ये हमने आपको ऑप्शन करने सिखाए थे, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हमको चाहिए आइडिया 2 थीटा के बारे में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बना π/2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। तो देखने का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है π/2 से पाई के बीच। 2 थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है फिलहाल? 2 थीटा बिलोंग कर रहा है π/2 से पाई के बीच। 2 थीटा फिलहाल ये 0 हो गया, π/2 हो गया, ये पाई, और अगर उल्टा चलेंगे ना तो ये -π/2। हमारा जो इंटरवल है जिसमें मुझको एंगल लाना है, वो ये वाला है, ब्लू वाला, -π/2 से +π/2। और जो फिलहाल 2 थीटा लाई कर रहा है, फिलहाल 2 थीटा लाई कहां से कहां तक कर रहा है? π/2 से और पाई के बीच फिलहाल यहां लाई कर रहा है। तो मुझे इस एंगल को उधर लाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज उधर घुमा कर ले जाना पड़ेगा मुझे इसको, ठीक। और इसको उधर क्लॉकवाइज घुमाने के लिए देखो,
इस क्वाड्रेंट से इस क्वाड्रेंट में लाना है ना, तो केवल एक क्वाड्रेंट का तो अंतर है, तो पाई बाई 2 माइनस करेंगे। पिछले वाले में दो क्वाड्रेंट घुमाना पड़ा था मेरे को, ध्यान हो अगर, पिछले वाले में मेरे को दो क्वाड्रेंट घुमाया था तो पाई का डिफरेंस आया था। इस बार एक क्वाड्रेंट घुमाना है तो पाई बाई 2 में आएगी, तो माइनस कर दो पाई बाई 2। पाई बाई 2 को यहां से माइनस करो, पाई बाई 2 को यहां से माइनस करो, और पाई बाई 2 को यहां से, तीनों में से मैंने पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बल्कि नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई कर देंगे, क्योंकि यहां से भी तो जा सकता है ना भाई, पाई बाई 2 इतना, पाई बाई 2 तो पाई करेंगे, पाई ही माइनस करेंगे, पाई ही माइनस करेंगे। पिछले वाले में भी यही था, पाई ही करेंगे माइनस। सुनो दोबारा, क्या दो दोबारा, मुझको यहां से यहां तक पाई बाई 2 और यहां तक भी जा सकता है पाई बाई 2, तो पूरा पाई हो गया ना। तो पाई बाई 2 माइनस पाई, तो ये बना माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा माइनस पाई लेस देन इक्वल टू 0। तो मतलब कहना क्या हुआ, ये जो एंगल है ना 2 थीटा माइनस पाई, ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से, किससे, माइनस पाई बाई 2 से 0 तक। 2 थीटा माइनस पाई, 2 थीटा माइनस पाई बिलोंग किससे कर रहा है, कुछ मिस्टेक है क्या, ठीक है। 2 थीटा माइनस पाई बिलोंग करता है इस इंटरवल से, और ये इंटरवल अगर आप ध्यान से देखो तो ये सबसेट होता है इस इंटरवल का, जिसमें मुझको लाना है माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 का, ये सबसेट होता है। तो क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 थीटा माइनस पाई बिलोंग कर गया इस इंटरवल से, 2 थीटा माइनस पाई किससे बिलोंग कर गया, इस इंटरवल से, ठीक है। तो वही बिल्कुल पहले वाले की तरह मैं इसको भी साइन 2 थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तो 2 थीटा माइनस पाई बनाएंगे इसको। तो जिस तरह मैंने इसको पहले वाले क्वेश्चन में करके दिखाया था ना, कि साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं पाई माइनस 2 थीटा। अरे भाई साइन पाई माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा तो होता है। और अब साइन इनवर्स, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया बाहर, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा माइनस पाई, ताकि मैं ये एंगल बना सकूं, ठीक। और साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और अब देखो कि क्या ये एंगल अब हमारा उस रेंज में आ गया, माइनस तो लगा दो बाहर, साइन इनवर्स साइन एक्स, और अब एक्स बिलोंग करता है इस इंटरवल से, तो हाँ हम इसको एक्स लिख सकते हैं, 2 थीटा माइनस पाई लिख सकते हैं, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 2 थीटा प्लस पाई, ठीक। तो यानी कि पाई माइनस 2, थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स। और उसी वाले फॉर्मूले से साइन इनवर्स एक्स को क्या लिखा जा सकता है, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट गया, पाई माइनस माइनस प्लस 2, 2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, पाई से पाई गया तो क्या आ गया हमारे पास, 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो आ गया वही आंसर। तो मतलब मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस को दोनों ही सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा दिया, और सबका वैलिडेशन भी करके दिखाया, ठीक। हालांकि आपको ऐसा करना नहीं है, आपको करना वो पहले वाला है कि वो तरीका छोटा हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, दो एग्जांपल और हैं इसमें, उनको भी दिखते हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो एग्जांपल 4 है, एक्सप्रेस करना है इस एक्सप्रेशन को, इस फंक्शन को tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x को, जो कि इस x की रेंज क्या है, माइनस 3 पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको थोड़ा छोटा करके इजी सा बनाकर दे दो, एक छोटा सा, उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। तो देखो मैंने बताया था ना आपको कि इस चैप्टर को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी में भी और अदर्स बुक में भी, क्योंकि अब से पहले तक ना, अब से पहले तक इस क्वेश्चन में ना जो ये इंटरवल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ इतना होता था अब से पहले, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन भी यही था, आंसर भी जो अब आ रहा है ना, आंसर भी वही था। और मेरे पास जो बुक है उसमें माइनस पाई बाई 2 टू ये लिखा हुआ है। अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है या किसी से लेकर देखना लाइब्रेरी वगैरह में, तो वहां पर ये दिया हुआ है माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, और ये एनसीईआरटी वाले कई सालों से इस क्वेश्चन को इसी रेंज में करा भी रहे थे, इनका आंसर भी ठीक ही आ रहा था। अब आके इनको रियलाइज हुआ होगा सच में कि हाँ ये क्वेश्चन तो गलत है, इसकी जो सही रेंज है वो ये है, ठीक। तो अब जो न्यू बुक होगी किसी बच्चे के पास, तो उसमें ये दिया हुआ होगा, ठीक है। चलो, तो इस वजह से इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम है। कई कई लोग तो ना इन चीज को पढ़ते ही नहीं है, अवॉइड कर देते हैं, छोड़ो बेकार की बात है भाई, इसको सोल्व कर देंगे खाली, ठीक। हाँ वो ठीक हो जाएगा आपका बोर्ड में, मगर कंप्यूटर में नहीं होगा, ठीक है। तो सुनो, एक्सप्रेस करने के लिए मुझको क्या करना है, tan इनवर्स
देखो मैं चाह रहा हूं कि जो क्वेश्चन मेरे को दिया है ना, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, देखो मेरा मैं क्या चाहता हूं, इसको सिंपलेस्ट बनाने के लिए मेरा काम ये है कि जो tan इनवर्स है ना, और जो अंदर लिखा हुआ है, जो ये अंदर लिखा हुआ है अंदर, इसको मैं किसी तरह tan समथिंग बना दूं, tan समथिंग, tan कुछ भी बना दूं, इसको मैं tan इनवर्स tan कुछ बना दूं, ताकि tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या हो जाती है, x, रेंज वगैरह चेक कर लेंगे, तो ये सिंपलेस्ट हो जाएगा। तो मेरा काम है इस चीज को tan में बनाना, जो इतना है ना ये अंदर ब्रैकेट, इसको लाऊं मैं tan x की फॉर्म में, ये tan बन जाए, ठीक, ये मेरा टारगेट है क्वेश्चन में। रेंज वगैरह हम चेक कर लेंगे बाद में लास्ट में जाके, जब वैलिडेट करेंगे इसको। तो उसका तरीका क्या है, क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमने आपको फॉर्मूले बताए थे हाफ एंगल वाले, cos x को हम लिख सकते हैं क्लास 11 से cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन माइनस वन माइनस जो वन है ना, एक आइडेंटिटी है वन वाली, वन को लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2, ये सब फॉर्मूले हमने 10th में 11th में पढ़े हैं, ठीक है। cos एक्स को ये लिख दिया, वन को हमने ये लिख दिया, साइन एक्स को ये लिख दिया। ऐसा करने पर क्या हुआ कि tan इनवर्स, ऐसा करने पर क्या हुआ कि tan इनवर्स cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में ना फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाता है cos x बाई 2 मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब tan इनवर्स ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अच्छा, अगर किसी बच्चों को ऐसा लगता है कि इसको तो हम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते थे, तब तो फॉर्मूला बन के आएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, हाँ तब भी कर लो, तब भी फाइनली वही बन के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा दो बार कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये तो होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा दो बार कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये हो जाएगा दो बार। तो ये ब्रैकेट तो इससे हो जाएगा कैंसिल, ये ब्रैकेट तो इससे हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा tan इनवर्स कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन अपॉन कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे कोस से, क्योंकि मुझे को tan में बनाना है, मैंने बताया था ना मैं अंदर वाले को tan समथिंग बनाना चाह रहा हूं, तो डिवाइड बाई कर दो किससे, कोस एक्स बाई 2 से, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एंड न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो कोस एक्स बाई 2 से, तो ऐसा करने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो जब कोस से डिवाइड करोगे इसको कोस एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 1, जब साइन एक्स बाई 2 को डिवाइड करोगे कोस एक्स बाई 2 से, तो ये बनेगा tan एक्स बाई 2 अपॉन इस वाले कोस एक्स बाई 2 को डिवाइड करोगे कोस से तो 1 प्लस इस वाले साइन को डिवाइड करोगे कोस से तो tan, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो tan इनवर्स, क्या हम इस वन को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं भाई, tan पाई बाई 4 का tan 45 मतलब 1, और माइनस tan x बाई 2 माइनस tan x बाई 2, ऐसे ही अपॉन में इस वाले वन को मत लिखो, इसको ऐसे रहने दो, हाँ इस tan की इंटू में 1 मान लो छोटा सा, इसकी मल्टीप्लाई 1 मान लो, और इस 1 को लिख दो tan पाई बाई 4 जो मल्टीप्लाई में लिखा है ना, क्यों लिखा समझ में आ गया होगा। ये एक फॉर्मूला बन गया क्लास 11th का tan a माइनस बी का, ये एक फॉर्मूला किस चीज का बन गया, ये एक फॉर्मूला किस चीज का बन गया, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। कुछ हमने मिस्टेक कर दी शायद, यहाँ पर ये माइनस में था, ये माइनस में था, तो अब तो सारी कहानी चेंज होगी ना, कि अब तो कैंसिल भी कौन होगा, माइनस वाला, ठीक कर लेंगे एक बार, कैंसिल भी कौन होगा, माइनस वाला, प्लस वाला तो बच जाएगा, ठीक करना पड़ेगा मुझे, ठीक करना पड़ेगा मुझको ये। देखा एक माइनस ने कितना काम खराब कर दिया, क्या आएगा यहाँ पे आएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ तो होल स्क्वायर था ना, cos x बाई 2
माइनस साइन बाई टू। तो अब ये वाला कैंसिल हो गया और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। चलो कोई नहीं, हो गया ठीक। ये एक फॉर्मूला बन गया टेन ए प्लस बी का अंदर। तो ये बन गया टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। जो मैंने बताया था कि मैं अंदर वाले को टेन समथिंग बनाना चाह रहा हूं। और टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, यहां देखो हमने क्या समझा रखा कि टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होता है, एक्स होता है ना। मगर कब, अगर ये एक्स टेन की रेंज से बिलोंग करता हो, जो कि कितनी होती है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। तो टेन इनवर्स टेन एक्स को आप एक्स ऐसे ही नहीं लिख सकते कि उठाया लिख दिया। टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा जब आप ये चीज चेक कर दोगे, प्रूव कर दोगे। ठीक, उसके लिए हम आपको अभी यहाँ पर वैलिडेशन करके दिखाएंगे आपको भी दिखाना है। फिलहाल मैंने मान लिया कि हाँ बिलोंग कर रहा है। फिलहाल मैंने मान लिया कि टेन इनवर्स टेन एक्स इस रेंज में आ रहा है। तो पाई बाई 4 प्लस कितना हो गया, एक्स बाई टू। और बस खत्म काम, यही क्वेश्चन का आंसर आ गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। ठीक, अब क्या रह गया, क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। अगर आपने वैलिडेशन नहीं दिखाया तो नंबर कटेंगे, पक्का कटेंगे। तो अभी इस जगह में, जो जगह आपको यहाँ दिख रही है ना, इस जगह में आपको ये चीज वैलिडेट करके दिखाता हूं कि हाँ, कि ये जो एंगल है टेन इनवर्स टेन एक्स, ये जो एक्स है, ये ब्रैकेट है, ये उस रेंज में है। ठीक, उसी के लिए तो उसने ये दिया था हमको, नहीं तो हमने अब तक इसका यूज कहाँ करा क्वेश्चन में, इस कंडीशन का यूज तो हमने कहीं किया ही नहीं ना। कुछ लोगों का करना है ऐसा ही, क्वेश्चन बस ऐसे ही कर देंगे और हो जाएगा खत्म, नंबर कटेंगे भाई। वैलिडेशन दिखाना है तो अब दिखाते हैं इसको वैलिडेशन करके। ठीक है, हो सकता है आपको वैलिडेशन करना ना सिखाया हो आपके टीचर्स ने। ठीक है, तो सुनो, क्योंकि एक्स गिवन है मुझको, एक्स गिवन है माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच। ठीक, मुझको आइडिया किसका लेना है, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू का। तो बनाओ, टू से डिवाइड करो, देखो टू से डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा, माइनस थ्री पाई बाई 4। टू से डिवाइड किया, टू से डिवाइड किया, अब पाई बाई 4 ऐड कर दो, यहां भी यहां भी यहां भी। जब पाई बाई 4 ऐड करा तो पाई बाई 4 माइनस थ्री पाई बाई 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू लेस देन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। ये बताना, 45 में से 135 गए तो माइनस के 90 बचेंगे, मतलब माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, मतलब ये एंगल, और पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई टू। तो आ गया क्या, ये एंगल माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू मैंने ला दिया ना। तो क्योंकि हमने पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू को बिलोंग करा दिया है इस इंटरवल में, तो अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हाँ, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है टेन की रेंज, टेन इनवर्स की रेंज से। तो ये होगा परफेक्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन का, इसके बिना क्वेश्चन अधूरा है। ठीक, चलते हैं लास्ट एग्जांपल पर, इसको तुरंत नोट करेंगे स्टूडेंट्स। देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है आज का। एक्सप्रेस करना है कॉट इनवर्स दिस फंक्शन, कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहां पर मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 है। ठीक, और इसको भी लाना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यहां भी कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखो, सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको याद भी रखना, मैं आपको अगली वीडियो में जब मैं 2.2 के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा ना, तो एक टेबल बनवाऊंगा। उस टेबल में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं वो बताऊंगा कि भैया कि इस क्वेश्चन में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में यही सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, वैसे तो सब्स्टिट्यूशन वो रखना होता है जिसको रखने पर ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला बनता हो। जैसे कि यहाँ पर आप साइन रखोगे ना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। टेन रखोगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। सेक रखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ ये फॉर्मूला होता है। टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी है, मगर अगली वीडियो में मैं आपको ये चार्ट बनवाऊंगा इसका एक। ठीक, तो फिलहाल हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, इसका भी एक बाकायदा एक तरीका है कि यहाँ पे क्या पुट करें। ये क्वेश्चन सेक पुट करके भी हो जाएगा, ये क्वेश्चन कोसेक पुट करके भी हो जाएगा, दोनों से पुट करके हो सकता है, सेक से भी और कोसेक से भी। ठीक है, साइन से नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू सेक थीटा पुट करूंगा तो सुनो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कोट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह क्या रख दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कोट इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने कहा था ना कि ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पुट करते हैं जिसको रखने पर कोई फॉर्मूला बनता हो।
आप रख रहे हैं ना टेन या फिर कोट साइन कोस, नहीं बनेगा, सेक से बनेगा, कोसेक से बनेगा। और अब ये क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 1/tan थीटा। देखो यहाँ तक सब बेसिक काम कर रहे हैं हम, मेन काम तो अब है कोट इनवर्स 1/cot थीटा। भाई ये तो पता ही था ना, कोट इनवर्स, इसको मुझे कोट इनवर्स कोट में लाना था, कोट थीटा में, ताकि मैं कुछ तरह लिख सकूं। तो कोट इनवर्स कोट थीटा थीटा हो जाएगा, मगर जब ये थीटा बिलोंग करे कोट की रेंज में तभी तो होगा, जब ये थीटा किस में बिलोंग करे, इसकी रेंज में। अब हमारा काम क्या है, उधर चेक करने का कि क्या ये थीटा वाकई में इस रेंज में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो इधर का ये काम आपको बकायदा करके दिखाना है, जो एनसीईआरटी में उन्होंने नहीं दिया। उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि अगर वो इसको देने लगे ना तो उनको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। तो चलो जी, क्योंकि वो कह रहे हैं हमसे कि मोड एक्स ग्रेटर देन 1 है। देखो मोड एक्स के ग्रेटर देन होने का मतलब पता क्या होता है, ये 1 है, ये -1 है। 1 मोड एक्स ग्रेटर देन का मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होगी। मोड एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू लेस देन तो किससे होगी, -1 से, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन किससे होगी, 1 से। 1 नहीं होगी, ओपन ओपन सर्कल, -1 भी नहीं होगी, क्योंकि ग्रेटर देन 1 होना है, ठीक। बीच की नहीं होगी, एक्स की वैल्यू बी बीच का नहीं है, एक्स की वैल्यू -1 नहीं है, एक्स की वैल्यू +1 नहीं है, एक्स की वैल्यू ये है, ठीक। तो जब हमने x इज इक्वल टू सेक थीटा पुट किया था, तो थीटा क्या बन के आएगा यहाँ से, सेक इनवर्स एक्स। और ये भी ऐसे ही नहीं हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स होने के लिए इस x को सेक इनवर्स के डोमेन में होना जरूरी है। देखो है, ये चीज ये तो होती है, मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि ये चीज, ये चीज, ये चीज और ये चीज एक ही बात है, ये चीज और ये चीज एक ही बात होती है। क्लोज लगा दो, क्लोज्ड। ये चीज और ये चीज एक ही बात होती है, आर माइनस क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो जो चीज इसे बिलोंग करेगी वो सही बिलोंग करती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, सेक इनवर्स फंक्शन डिफाइन तो अपना होगा। अब बात करना है कोट इनवर्स कोट थीटा। थीटा तब होगा जब थीटा 0 टू पाई में बिलोंग करता हो, जब हमारा थीटा 0 टू पाई में बिलोंग करता हो। तो क्योंकि मोड एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो हमने देखा कि एक्स या तो लेस देन 1 होगा, -1 होगा, या एक्स ग्रेटर देन 1 होगा। अब एक्स क्या है, उधर देखो, एक्स है सेक थीटा, एक्स है सेक थीटा लेस देन -1, और ये एंड नहीं, यहाँ पे और आएगा, या फिर एक्स क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी कि सेक थीटा ग्रेटर देन 1। इनवर्स फंक्शन लो इसका, तो थीटा क्या हो जाएगा, जब सेक में क्या होता है, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, है ना, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, सेक इनवर्स -1, और इधर क्या हो जाएगा, थीटा ग्रेटर देन सेक इनवर्स 1। अब सेक इनवर्स -1 वैल्यू कहाँ होती है, सेक इनवर्स कोस पाई की वैल्यू -1, सेक पाई की वैल्यू -1, तो ये होती है पाई पर, और थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स 1 कहाँ होता है, 0 पर। तो ये कह रहा है कि थीटा लेस देन पाई है, ये कह रहा है थीटा ग्रेटर देन 0 है। यहाँ देखो 0 π/2 पाई, थीटा लेस देन पाई है, थीटा पाई से छोटा है, मतलब उधर है, थीटा ग्रेटर देन 0 है, थीटा 0 से बड़ा है। भाई इस बात का क्या मतलब है, थीटा लेस देन पाई है, थीटा पाई से छोटा है, थीटा ग्रेटर देन 0 है, थीटा 0 से बड़ा है। तो भाई इसका मतलब ये तो थीटा ये तो हो गया, इसका मतलब थीटा क्या हो गया, इसका मतलब थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया बिलोंग्स टू 0 टू पाई, थीटा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू 0 टू पाई। क्लियर होगी बात। लेकिन क्योंकि सेक थीटा लिखा हुआ है, और सेक में थीट सेक सेक जो है वो थीटा एंगल के ओड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होता, जो कि तो π/2 मुझको यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, π/2 मुझको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये आया परफेक्ट इंटरवल थीटा के लिए। थीटा इस क्वेश्चन में बिलोंग कहां से कहां तक करेगा, 0 टू पाई एक्सक्लूडेड π/2, ठीक। और जो वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करती है ना, वो अल्टीमेटली 0 टू पाई, अरे भाई ये जो सबसे ये जो सेट है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई -π/2, अगर देखें हम बहुत गौर से, तो ये इसका सबसेट तो है, ये इस इंटरवल का सबसेट तो है। तो जो वैल्यू यहां बिलोंग करेगी वो वहां बिलोंग करती है, मतलब कहने का। तो कोट इनवर्स कोट थीटा थीटा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, लिखना, क्योंकि थीटा बिलोंग करता है इंटरवल 0 से पाई -π/2 में। थीटा कहां बिलोंग कर रहा है, 0 टू पाई -π/2 में। और थीटा को हमने क्या माना था,
वहां देखो थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स एक्स। तो ये अब आकर इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अब माना जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। इस वैलिडेशन के साथ ये वैलिडेशन आपको जरूर करना होगा, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये 2.2 का इंट्रोडक्शन, मतलब क्या कहते हैं कि एग्जांपल्स वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस तरह के एक्सरसाइज के लगभग 15 क्वेश्चन है न्यू एनसीईआरटी में, उनको करेंगे। वहां पर हम और कुछ बातें करेंगे, इस तरह की खास खास नई चीजें सीखेंगे, वैलिडेशन वगैरह करेंगे, कुछ ग्राफ्स की हेल्प भी लेंगे। अब तक हमने ग्राफ का यूज ही नहीं किया, इसको भी मैं ग्राफ की हेल्प से आपको करा सकता था, मगर जिस तरह मैं करा रहा हूँ उस तरह से कर लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक दिन, याद करो कि आईटीएफ जो चैप्टर है इस दुनिया के अंदर वो इतना है। हम अपने सीबीएसई एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में इतना ही है। ये सब हमको छोड़ना है, हमको करना ही नहीं है, ठीक। तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 सॉल्यूशन में।